कैसे विचित्र मायावी वृक्ष हैं ये, जिनकी जड़ें पृथ्वी से बाहर निकलकर मुझे जकड़ने का प्रयास कर रही हैं। ये तो संपूर्ण वन ही मायावी प्रतीत होता है। इस प्रकार तो ऋषिवर की निद्रा भंग हो सकती है। फिर उनका क्रोध जागृत हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मार्ग में मेरे विश्राम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मैं उसी क्षण नीचे उतर जाऊंगा। और हाँ हनुमान, मेरी निद्रा भी भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वालामुखी फट सकती है। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि मैं झटक कर इन जड़ों को अपने पांव से मुक्त करता हूं तो ऋषिवर की निद्रा भंग होने की संभावना है। और यदि मेरे पांव मुक्त ना हो तो आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। फंस गया मरकट मेरे मायावी जाल में। अब ये लताएं भी बांध रही हैं मुझे। शीघ्र ही मुझे इस संकट निवारण का कोई उपाय सोचना होगा। आसुरी आकृति कहां से उत्पन्न हो गई? समझ गया, ये कोई आसुरी चाल है। ऋषिवर के विश्राम को भंग कर उनके कोप को जागृत करने की, जिससे कि वो मुझे ही दंड दे दे और मैं उन्हें अयोध्या तक न ले जा सकूं। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। सखा, तो ये उपाय है इस दुष्ट के मुख को बंद करने का। सखा, इस आसुरी मुखाकृति से तो छुटकारा प्राप्त हुआ। आसुरी आकृतियां अभी भी यहां हैं, अर्थात अभी संकट दूर नहीं हुआ है। ऋषिवर को आहत नहीं होने दूंगा मैं। सखा,
इस प्रकार आगे बढ़ने में तो अपार संकट है। ऋषिवर के प्राण सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनकी निद्रा और विश्राम भंग हुए बिना सर्वप्रथम मुझे इन मायावी वृक्ष रूपी संकटों से मुक्ति पानी चाहिए। सोच सोच कर भली भांति सोचा हुआ वार करता हूँ मैं मरकट। ये मत सोचना कि विफल हो गया निकुंभ, मेरी योजना अवश्य सफल होगी मरकट। तो दुष्ट निकुंभ अभी भी अश्वमेध यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। चिंतित है मरकट, होने दो चिंतित, परंतु कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी माया से बच नहीं सकेगा वो। सर्वप्रथम ऋषिवर के विश्राम की उचित व्यवस्था करता हूं, उसके उपरांत ही इन असुरों को मार्ग से हटाऊंगा मैं। सखा, जय श्री राम। क्षमा कीजिए ऋषिवर, उन दुष्ट असुरों के कारण मुझे अपने हाथ से उतारना पड़ा आपको, परंतु यहां आपकी निद्रा भंग नहीं होगी। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम को हम ऋषिगणों का प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रभु, हम सब भी आपके इस महायज्ञ में सम्मिलित होने आए हैं। राम राज्य की स्थापना के लिए की जाने वाली इस अश्वमेध यज्ञ का साक्षी बनना हमारा परम सौभाग्य होगा। स्वागत है। धन्यवाद प्रभु। अब इन दुष्ट असुरों के आक्रमण करते ही इन्हें नष्ट कर दूंगा मैं। बताओ मुझे, तुम्हारे अन्य सहयोगी कहां हैं? रोक नहीं सकोगे तुम मुझे मरकट, भले ही कितने प्रयत्न कर लो तुम। निकुंभ हूं मैं, सहो मेरे असुर सेवकों के प्रहार। तो ये संपूर्ण सेना है यहां।
अरे ये क्या है? मेरी दृष्टि बाधित कर दी इन मायावी कड़ों ने। अब तुम यहाँ खड़े रह जाओगे हनुमान, और हम सब आक्रमण कर इस ऋषि का वध कर देंगे। और सब वहाँ अयोध्या में तुम्हारी प्रतीक्षा करते रह जाएंगे, और यज्ञ का मुहूर्त बीत जाएगा। यज्ञ के लिए अश्व विधिवत रूप से तैयार है। अन्य सभी प्रबंध हो चुके हैं, किंतु हमारे पास समय शेष नहीं है। यदि ये पहर बीत गया तो मुहूर्त निकल जाएगा। कहाँ है हनुमान? मेरी दृष्टि बाधित हो गई है। कहीं ये दुष्ट राक्षस ऋषिवर की निद्रा ना भंग कर दें। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ ही हो जाए। गिरा दूंगा इन दुष्ट असुरों को। तुम सभी असुरों का नाश करूंगा मैं। ऋषिवर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकोगे तुम। इसकी दृष्टि बाधित होने के पश्चात भी ये वानर हम पर भारी पड़ रहा है। शांत हो जाओ सब। वो ध्वनि को ध्यान में केंद्रित करते हुए हम सब पर वार कर रहा है वानर। चलो चलो, शीघ्र अपना कार्य पूर्ण करते हैं। अब हम निद्रा में मग्न च्यवन ऋषि को सदा के लिए चिर निद्रा में पहुंचा देंगे। हनुमान, तुम यहीं खड़े रह जाओगे। चलो। कहां गए ये असुर? ये असुर तो ऋषिवर च्यवन की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं इन राक्षसों ने उन्हें निद्रा से जगा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी निद्रा भी भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वालामुखी फट सकती है। मैं अभी इन्हें रोकता हूं। रुक जाओ दुष्ट! जय श्री राम।
कर नहीं जा सकोगे दुष्ट। दिखाई नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, उनके स्वर को ही सुनकर उन पर वार करूंगा। कहां गए वो असुर? अभी भी मैं स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए इतना विलंब हो रहा है, अन्यथा इन असुरों को तो कब का निपटा चुका होता। सब कुछ इतना शांत कैसे हो गया? कहां गए ये असुर? अब ये असुर क्या करने की योजना बना रहे हैं? तो ये ऋषि यहां सो रहा है। कहीं ये दुष्ट ऋषिवर के समीप तो नहीं पहुंच गए? जय श्री राम। राम 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 राम। जय श्री राम। तुम इस बार असफल हो जाओगे हनुमान, और हमारी विजय होगी। ये तो घोर अनर्थ हो गया। भंग हो गई ऋषिवर की निद्रा। अब उनका क्रोध मात्र इन राक्षसों पर ही नहीं, मुझ पर भी बरसेगा। किसकी धृष्टता है ये? मुझे निद्रा से उठाने का दुस्साहस किसने किया? ऋषि वशिष्ठ ने सत्य कहा था, ऋषिवर का क्रोध तो अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। ज्ञात नहीं अब क्या होगा।